एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। एपिसोड 2 में हम देखते हैं जिनवू को जो आइस बियर्स को राइज करता है और आइस बियर्स को अपनी शैडो आर्मी में शामिल कर लेता है। उसके बाद हम डंजन के बाहर जाते हैं जहां बाकी सब उनका वेट कर रहे थे। बाहर 3 घंटे हो चुके थे, यानी कि अंदर 3 दिन। डोंगसू बोलता है कि अब तक तो सब मर चुके होंगे और ये बोल के वहाँ से जाने लगता है कि तभी वो पीछे मुड़ के बोलता है कि जिनवू तो बैक के गिल्ड में नहीं है। तो फिर वो व्हाइट टाइगर के स्ट्राइक टीम के साथ डंजन के अंदर क्या कर रहा है। मिस्टर आन बोलता है कि जिनवू उसका दोस्त है और डोंगसू मिस्टर आन का गला पकड़ लेता है। बैक गुस्से में डोंगसू का हाथ पकड़ लेता है और आन का गला छोड़ने बोलता है। दोनों एस रैंक हंटर्स का ईगो हर्ट हो जाता है और अपना ऑरा दिखाते हैं और फिर एक दूसरे को पंच मारते हैं। तभी उनके बीच जिनचुल आ जाता है और दोनों का पंच रोक देता है। बैक और डोंगसू ये देख जिनचुल से इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। जिनचुल डोंगसू को बोलता है कि उसने खुद देखा था जिनवू ई रैंक हंटर है और डोंगसू से पूछता है कि वो उसके पीछे क्यों पड़ा है। डोंगसू बोलता है क्योंकि जिनवू उसको हॉट लगता है। मिस्टर आन श्योर था कि जिनवू डंजन से बाहर आएगा क्योंकि उसने देखा था जिनवू क्या कर सकता है। इसके बाद हम किमचुल को देखते हैं जो दौड़ते दौड़ते जंगल के बहुत अंदर जा चुका था। तभी उसको मरे हुए आइस बियर दिखते हैं जिन्हें जिनवू ने मारा था लास्ट एपिसोड में। आइस बियर को देख किमचुल सोचता है कि उनको जिनवू की टीम तो मार ही नहीं सकती। उसे लगता है कि आइस एल्फ ने ही उन बियर्स को मारा होगा। इसके बाद वो जिनवू के कैंप में पहुंचता है और सबको मजे से आइस बियर का मीट खाते देख गुस्से में आ जाता है। वो उनको उसकी टीम के मरने का ब्लेम देने लग जाता है और उनको स्वॉर्ड से मारने जाता है। तभी जिनवू आता है और उसको हल्का सा धक्का मारता है और वो दूर जाके गिरता है। जिनवू पीछे मुड़ के किसी को बोलता है अपना स्टील थताने के लिए क्योंकि जिनवू उनको सेंस कर सकता है। फिर आइस एल्फ की पूरी आर्मी वहाँ अपीयर हो जाती है। आइस एल्फ का किंग उनको बोलता है कि एटलीस्ट कोई तो है जो यूजफुल है। तो जिनवू रिप्लाई करता है क्या उसने सबको कचरा समझ के रखा था। ये सुन एल्फ किंग बोलता है कि जिनवू उनकी भाषा बोल सकता है। जिनवू को भी तभी रियलाइज हुआ कि वो आइस एल्फ की भाषा बोल रहा था और सोचता है ये सब सिस्टम ही कर रहा होगा। आइस एल्फ का बॉस जिनवू को बोलता है कि उसका एक दोस्त है जो जिनवू से मिलना चाहता है क्योंकि जिनवू बहुत ही स्ट्रांग है। एल्फ किंग को अपनी बातें कंप्लीट करने का मौका ही नहीं मिला कि जिनवू ने उस एल्फ का सर ही टपका दिया। ये देख एल्फ किंग इम्प्रेस्ड हो जाता है। फिर जिनवू एल्फ किंग पे अटैक करता है जिसको एल्फ किंग ब्लॉक कर देता है। बट बेचारा घोड़ा इतना लकी नहीं था। एल्फ किंग जिनवू को बोलता है कि वो इंसान ना हो के भी इंसानों के बीच क्या कर रहा है। जिनवू कंफ्यूज हो जाता है। एल्फ किंग बोलता है कि उसको एक वॉइस सुनाई देती है जो सबको मारने के लिए बोलती है बट जिनवू को मारने के लिए नहीं बोल रही। तो जिनवू सोचता है कि वो वॉइस सिस्टम की तरह है। एल्फ किंग जिनवू को बोलता है कि अगर वो उसकी टीम को आइस एल्फ के हवाले कर देता है तो वो जिनवू को जाने दे। ये सुन जिनवू को गुस्सा आता है और उनसे पूछता है कि वो है कौन और वो लोग उन्हें क्यों मारना चाहते हैं। आइस एल्फ कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि तभी उसके मुंह में एक ग्लिच आ जाता है। जिनवू ये देख कंफ्यूज्ड हो जाता है और उसका ऑफर रिफ्यूज कर देता है। फिर एल्फ किंग बोलता है तुम मेरे आर्मी से अकेले लड़ोगे। जिनवू एक स्मर्क देता है और बोलता है किसने कहा वो अकेला है। जिनवू अपनी शैडो आर्मी को बुलाता है। ये देख एल्फ किंग और जिनवू की टीम सब हैरान हो जाती है और फाइनली आइस एल्फ और शैडो आर्मी के बीच में एक बैटल स्टार्ट हो जाता है। जिनवू की टीम वहाँ से भागने लगती है और कुछ आइस एल्फ आर्चर्स उनको टारगेट करते हैं। तभी जिनवू वहाँ आ जाता है और उनको इजीली मार देता है। एल्फ किंग और जिनवू आमने सामने आते हैं और जिनवू सोचता है कि वो इग्रिस के साथ मिलके भी एल्फ किंग को नहीं मार पाएगा। एल्फ किंग अपना नाम बोलता है और जिनवू से उसका नाम पूछता है और दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाता है। दोनों बराबरी में लड़ रहे थे। तभी एक फायरबॉल आता है और एल्फ किंग के ऊपर गिरता है। दूसरी तरफ किमचुल को होश आता है और जिनवू को देख जिनवू पर रश कर देता है। एल्फ किंग भी जिनवू की तरफ दौड़ता है। सो जिनवू इग्रिस को बुलाता है। इग्रिस किमचुल को एक ही झटके में अनलाइव कर देता है और जिनवू इस पे राइस यूज करता है। जिनवू को किमचुल नाम पसंद नहीं था तो उसका नाम आयरन रख देता है। उसके बाद आयरन और एल्फ किंग के बीच में फाइट शुरू होता है। एल्फ किंग आयरन का अटैक सब डॉज कर जिनवू को बोलता है कि उसे और इग्रिस को भी ज्वाइन करना होगा। ये सुन वो दोनों भी ज्वाइन करते हैं। हमें एक बढ़िया वाला फाइट देखने मिलता है। आयरन एक प्रोवोक स्किल यूज करता है जिससे एल्फ किंग को गुस्सा आने लगता है और वो आयरन को अपना टारगेट बनाता है। आयरन उसका अटैक डिफेंड कर लेता है और पीछे से जिनवू एल्फ किंग को स्टैब कर देता है। एल्फ किंग अपने आर्मी को देखता है
सारे आइस एल्फ अनअलाइव हो चुके थे, जिसको देख एल्फ किंग जिन्वू पे अटैक करने जाता है और जिन्वू उस पे अपना डैगर फेंक देता है, जिसको डॉज कर एल्फ किंग बोलता है कि अब वो खुद को डिफेंड कैसे करेगा। तभी जिन्वू अपने डैगर को वापस बुलाता है। आइस किंग पीछे देखता है और खुद को डिफेंड करता है, बट उसका डैगर टूट जाता है। पीछे से आयरन आके उसको एक बियर हग देता है और सारे शैडो मैजेस उस पे फायरबॉल यूज करते हैं, बट एल्फ किंग फिर भी नहीं मरता। जिन्वू जाके उसको फिर से स्टैब करता है, बट इवन ये भी उसको मारने के लिए काफी नहीं था। फिर आयरन आता है और फुल पावर से एल्फ किंग के ऊपर अटैक करता है और वो अनअलाइव हो जाता है। आयरन उसके बाद भी एल्फ किंग के ऊपर अटैक करता है। जिन्वू उसको देख और मारने से मना करता है और फिर जीत की खुशी में आयरन और शैडो आर्मी खुशी से उछलते हैं। उसके बाद जिन्वू की टीम आती है और उससे पूछती है कि क्या सब खत्म हो चुका है। जिन्वू हाँ बोलता है और सब रिलीफ महसूस करते हैं। तभी गेट उनके सामने खुलता है, जिसको देख सब खुश हो जाते हैं। गेट के बाहर बैक वेट कर रहा था क्योंकि वहाँ 7 घंटे हो चुके थे, यानी डंजन के अंदर 7 दिन। तभी गेट का कलर रेड से ब्लू हो जाता है और बैक बोलता है अंडर किम चुल ने डंजन क्लियर कर दिया। बट डंजन से जिन्वू की टीम बाहर निकलती है। मिस्टर आन बोलता है उसको पता था जिन्वू ही क्लियर करेगा डंजन को। गेट जिन्वू के पीछे बंद हो जाता है। बैक ये देख हैरान हो जाता है। बैक सोचता है किम चुल कहाँ है और जिन्वू को रोक के डंजन के बारे में पूछता है, पर जिन्वू उसको कल आने बोलता है। जिन्वू गुस्से में था क्योंकि आइस एल्फ किंग को वो अपने शैडो आर्मी में शामिल नहीं कर पाया। बैक मिस्टर आन को बोलता है कि कुछ भी हो जाए जिन्वू को व्हाइट टाइगर गिल्ड में ऐड करना होगा और फिर जिन्वू सोंगी को उसके घर में छोड़ देता है। सीन शिफ्ट होता है सुबह में। योजिन जिन्वू को डंजन रेज के लिए पिकअप करने आता है और जिन्वू उसको बोलता है सोंगी को भी पिकअप करने के लिए। सोंगी जिन्वू पे लाइन मारती है और इसी के साथ जिन्वू बोलता है अगर तुमने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो वो तुम लोगों को कभी अपने शैडो आर्मी में शामिल नहीं करेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।